हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशन पॉइंट पे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके टाइप कितने होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा चैनल खुद एक नया चैनल है। अगर आप लोग मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट हमेशा मिलती रहे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंपली बोल सकते हैं, ये किसी भी सेंटेंस के हिस्से को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, है ना। तो इन द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड ईच पार्ट्स इज कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सभी पार्ट्स को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये है डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो टाइप्स है इसका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। जो पहला समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे? नाउन। व्हाट इज नाउन और टाइप ऑफ नाउन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि नाउन क्या है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे नाउन क्या होते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपली पता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। नाउन जो है क्या है? नेमिंग वर्ड है। किसी ऑब्जेक्ट या प्लेस या थिंग्स का एक नाम दे देना क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है। ठीक है, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। That word which denotes the name of a person, place or things is called noun। जो पर्सन का नाम, जो कोई भी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो या थिंग्स या ऑब्जेक्ट, ये क्या है? मार्कर है। तो क्या हो गया? ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? थिंग्स हो गया। ठीक है ना, तो इज कॉल्ड नाउन। जैसे बुक, पेन, मेन, ऑनेस्टी, इटीसी। किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु को एक नाम दे देना, दैट इज कॉल्ड नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, बुक, ऑब्जेक्ट, बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं? एक नाम दिए तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। दुनिया की सारी भी जितनी भी चीज़ होती है सबका एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि नाउन के टाइप्स। ठीक है, तो फॉर नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट जो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। प्रॉपर नाउन जो होते हैं एक खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन। जैसे रामायणा, जैसे प्रिया एजुकेशन पॉइंट, इसको अच्छे से जानेंगे। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है ना, तो बहुत सारे चैनल क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, एक खास चैनल की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? प्रिया एजुकेशन पॉइंट। या कोई भी और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे MS धोनी, क्रिकेटर MS धोनी। क्रिकेटर्स, कोई भी क्रिकेटर्स मतलब वो कॉमन हो गया। और कुछ खास व्यक्ति, खास क्रिकेटर का नाम लिया जा रहा है तो क्या हो गया? MS धोनी। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। मुंबई, सिटी। ठीक है, सिटी, तो सिटी क्या हो गया? कॉमन हो गया, सिटी। ठीक है, तो कंट्री में बहुत सारी सिटीज़ हैं तो वो क्या हो गया? कॉमन हो गया। खास सिटी का बात हो रहा है तो क्या हो गया? मुंबई। तो ये मुंबई क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। दिल्ली, ये भी अगर हम सिटी बोले तो कॉमन नाउन। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिल्ली एक प्रॉपर प्लेस को बता रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एक्टर्स मतलब जो एक्टिंग करते हैं एक्टर्स। तो कौन सा एक्टर्स? एक्टर्स मीन्स कॉमन हो गया। एक खास एक्टर्स का बात करते हैं, जैसे ले लें सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, एक खास एक्टर का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है,
तो नोट में लिखा है अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा क्या कैपिटल लेटर लेके आता है, ठीक है। नो मैटर वेयर दे ऑकर विद इन अ सेंटेंस, कोई बात नहीं है कि सेंटेंस में कहाँ भी उसका यूज हो। MS धोनी जो है हमेशा प्रॉपर नाउन में आएगा तो सेंटेंस बीच में हो या फर्स्ट में हमेशा क्या होगा कैपिटल लेटर लेके आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग दूसरा देखेंगे वो है कॉमन नाउन। तो ठीक है, कॉमन नाउन देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। तो गाइज अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स समान, है ना, नाम से ही पता चल रहा है क्या, समान। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ काइंड। एक ही पर्सन और सेम समान व्यक्ति का बोध कराता हो, समान चीज़ों का बोध कराता हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन में बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन गर्ल क्या हो जाएगा, कॉमन एक खास चीज़ का नहीं, ये कॉमन क्या, बॉय एक कॉमन है, गर्ल एक कॉमन है, कंट्री इसको अच्छे समझते हैं। कंट्री मीन्स देश। तो कंट्री जो है बहुत सारी कंट्री हो सकती है ना, तो बहुत सारी कंट्री के लिए क्या है एक कॉमन वर्ड हो गया है ना। तो कंट्री एक खास नाम नहीं है, इसलिए इसको प्रॉपर, अगर यहाँ पे इंडिया, अगर मैं यहाँ पे इंडिया लिखती तो यहाँ पे ये क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता है ना। तो कंट्री मतलब कॉमन हो गया, ठीक है। तो सिटी क्या हो गया, ये भी एक कॉमन नाउन है। सिटी में बहुत सारी सिटियाँ हैं ना, तो सिटी जो हो गया कॉमन हो गया। मैंने एक प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल में समझाया था अभी कि मुंबई मैंने सिटी का नाम मुंबई दे दिया, तो मुंबई जो हो गया एक प्रॉपर नाउन है ना, खास नाम दिया गया उसे। तो सिटी, कौन सा सिटी का बात, सिटी तो अगर दूसरे देशों की बात करें, अगर अमेरिका की सिटियाँ का बात करें तो सबके लिए क्या हो जाएगा, सिटी ही यूज़ होगा। इंडिया में जितने सिटी हैं तो वो क्या हो गया, सिटी ही हो गया है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, एक खास नाम ये नहीं है। तो इसको हम लोग किस में लेंगे, कॉमन नाउन में, ठीक है। गेम हो गया, गेम में बहुत सारे खेल आते हैं, है ना, लूडो हो गया, कबड्डी हो गया। तो इस तरह से अगर खास नाम अगर दिया जाए, अगर मान के चलो कि गेम में ले लेते हैं पबजी, ठीक है। तो पबजी जो हो गया एक प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि उस गेम का नाम दिया गया है ना, प्रॉपर नाम एक दिया गया है, तो उसको सारी दुनिया क्या पबजी के नाम से ही जानती है। तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। टीचर मतलब शिक्षक, तो टीचर क्या हो गया, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। खास टीचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन। कहीं की भी टीचर, इस स्कूल के उस स्कूल के, तो कहीं का भी टीचर हो गया। तो टीचर एक क्या कॉमन वर्ड है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कलेक्टिव से ही पता चल रहा है, कलेक्ट करना, इट मीन्स इकट्ठा करना, है ना, कलेक्ट करना। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर of person or things taken together and spoken of as a whole। कोई भी व्यक्ति के समूह या कोई भी ऑब्जेक्ट के समूह के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं ना। इसका क्या होता है, समूहवाचक होता है ना। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका क्या एक टीम को दर्शाता है, एक समूह को दर्शाता है ना, मतलब इकट्ठे को दर्शाता है, राइट। तो क्लास हो गया वर्ग, तो क्लास क्या है, एक टीम बन जाता है ना। टीम मतलब क्लास जो है कि इसमें समूह को दर्शाता है। क्लास जो है क्या, समूह को दर्शाता है। क्राउड भीड़, ये भी क्या समूह को दर्शाता है ना। एक आदमी में तो भीड़ होगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पे भीड़ बन गया तो एक समूह बन गया, तो वो क्या बन गया, क्राउड जो हो गया वो कलेक्टिव नाउन में आ गया, ठीक है। टीम, कलेक्टिव नाउन, बंच मतलब गुच्छे होते हैं, तो गुच्छे क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन में ही आएंगे। स्कूल क्या हो गया, हमारे कंट्री में या हमारे देश, हमारे स्टेट में बहुत सारे स्कूल हैं, तो स्कूल जो एक नेम है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। अगर खास स्कूल का नाम अगर लिया जाए, स्कूल का नाम लेके अगर बोला जाए, जैसे सेंट जोसेफ स्कूल, ठीक है, तो स्कूल का अगर नाम यहाँ पे लेंगे खास, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो खास स्कूल का हम लोग एक नाम ले रहे हैं ना। तो स्कूल क्या हो गया, इसमें सिर्फ स्कूल जो होगा वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो आगे हम लोग फोर्थ देखते हैं।
अब जो देखेंगे हम लोग वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट मीन्स भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हेयर और टच। ऐसा चीज़ जो हम लोग ना देख सकते हैं और ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट मीन्स भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल लव, हेटेड, एंगर, जॉय, डिज़ायर, डेथ। डेथ को ना छू सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, है ना। लव को क्या कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। गुडनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी को जो है सिर्फ फील किया जा सकता है, ना इसको छू सकते हैं और ना सुन सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिफ्थ है मटेरियल नाउन्स, इसमें इट मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन्स, ठीक है। जो मटेरियल को डिनोट्स करता है, जो एक क्या होता है मटेरियल्स मतलब पदार्थ से बने चीज़ों का, ठीक है। तो वाटर, मिल्क, राइस, इंक, सिल्वर, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल है, मटेरियल्स नाउन्स के, ठीक है। और अगला देखते हैं, तो 6 में देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल से ही पता चल रहा है कि जिसको काउंट कर सकते हैं ना। द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे एप्पल, एक एप्पल से 2 एप्पल, जितने भी एप्पल रहेंगे तो बकेट में, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। चेयर, चेयर को भी काउंट कर सकते हैं, टेबल को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये इंक की बोतल है, तो ये एक बोतल है, 2 बोतल भी होंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ये बोतल को काउंट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे टी, कॉफ़ी, वाटर, ऑयल, ऑनेस्टी। तो ये सब जो जितने नाउन है इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बोतल है, तो बोतल को तो काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर जो इंक डाला हुआ है, क्या इसको काउंट कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तेल को काउंट नहीं कर सकते, तो ये सब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। एक और है लास्ट 8 नंबर में, concrete noun. The nouns which can seen and touched are called concrete noun. जिसको हम छू सकते हैं, तो उसको हम लोग जो इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, concrete noun। जैसे बुक, बॉय, मैन, टेबल, टेबल को छू सकते हैं, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसको छू सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, concrete noun। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था कि जिसको छू नहीं सकते, और कंक्रीट नाउन में जिसको छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी और बाकी है नाउन का एडवांस लेवल अभी पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो उनमें कन्फ्यूज़न रहते हैं उसको दूर करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो गाइज आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नाउन, ठीक है। देखते हैं इसको पहले, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म। ये जो है क्या है, प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल दिखता है बट सिंगुलर एंड मीनिंग दे टेक सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होगी। जैसे है पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स के यहाँ पे एस लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर का यूज हुआ इज, यहाँ पे आर नहीं कर सकते, आर करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे भी हम आर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब फॉर्म देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो दे टेक ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। नोट, एस लगाने का मतलब प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। ये लोग, ये सब आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में यही पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। दूसरा है सीजर्स, टोंग्स,
पैंट्स, थैंक्स, वैल्यूबल, बिलोंगिंग्स, सनग्लासेस, पैंट्स तो वर्ड हो गए हैं, कोई नहीं, पजामास और रिगार्ड्स, रिमेंस, ये सब जो फॉर्म है, दिस नाउन्स इज प्लूरल फॉर्म ओनली, ये जो है नाउन ये केवल प्लूरल फॉर्म में होता है। एस कांट बी रिमूव्ड, इसमें जो एस लगा हुआ है इसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते है ना, तो इसको रिमूव नहीं कर सकते फ्रॉम सच नाउन टू मेक देम सिंगुलर, इसको सिंगुलर बनाने के लिए इस नाउन में हम लोग एस को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एग्जाम्पल है वेयर आर माई सन ग्लासेस, तो वेयर आर माई सन ग्लासेस, तो सन ग्लासेस देखने में लग रहा है ना, सन ग्लासेस तो एक ही होता है, गॉगल्स चश्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें 2 शीशे होते हैं, तो वो सन ग्लासेस, सिर्फ वहाँ पे सन ग्लास नहीं लिख सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे पूरा सन ग्लासेस, तो हमेशा इसके साथ क्या होगा आर। और ये पैंट नहीं बोलते हैं, हमेशा पैंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आर पैंट्स, इज पैंट्स नहीं होगा। पजामा, तो पजामा में भी क्या 2 टांग में इसको लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें पजामा में भी क्या यूज होगा, आर यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सीखना है, फिर आगे और बाकी है उसको देखते हैं। तो गाइज अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर ही आएगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। नॉलेज, म्यूजिक, पोएट्री, हेयर, इंफॉर्मेशन, बेकरी, एडवाइस, वेस्टेज, डस्ट, न्यूज़, ये हमेशा क्या लेते हैं सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, ठीक है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेते हैं सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। डेयर, शिप, सीरीज, फिश, टीम, जूरी, काउंसिल आर नाउन डेट आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। इतने जो वर्ड है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ दे आर यूज्ड इन सिंगुलर, अगर इसका यूज सिंगुलर में हो, सिंगुलर सेंस में हो, दे टेक सिंगुलर फॉर्म, अगर सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो क्या ये सिंगुलर फॉर्म लेगा, ठीक है। एंड इफ़ दे आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस, अगर प्लूरल सेंस में इसका यूज़ हो तो ये हमेशा क्या लेगा, अपना प्लूरल सेंस ही लेगा, ठीक है। जैसे ए शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ए शिप का हुआ है तो यहाँ पे इज आया है, ठीक है। 2 शिप तो आर आ गया, तो ठीक है। आई होप ये समझ में आ रही होगी। 1-2 और है उसको देख लेते हैं। तो गाइस 5th पॉइंट है कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, अदरवाइज प्लूरल, ठीक है। 6th पॉइंट है नाउन लाइक टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर एक्सेट्रा आर कॉमन जेंडर, क्या ये कॉमन जेंडर है। नाउन दे आर यूज्ड फॉर बोथ, ये दोनों पे यूज़ होता है, किसके लिए, मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। सच नाउन आर यूज्ड इन सिंगुलर, ये जो नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट क्लास, जो आज नाउन का पूरा हम लोग ने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।